ठीक है, ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम पढ़ेंगे इसमें, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। ये इनइक्वलिटीज पढ़ने के पहले इन तीन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यूनियन किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन किसको कहते हैं और सब्ट्रैक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि ए कोई सेट है, पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो। यूनियन क्या होता है कि इट कंटेंस ऑल एलिमेंट्स which are present either in set A और in set B। इसका मतलब क्या होता है वो अभी समझाऊंगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इट कंटेंस, अभी बस डेफिनेशन लिख लो, इट कंटेंस एलिमेंट्स विच आर कॉमन, या कॉमन का मतलब विच आर प्रेजेंट इन बोथ, विच आर कॉमन और प्रेजेंट इन बोथ सेट ए एंड सेट बी। तीसरा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन, जैसे सपोज करो कि कोई दो सेट है, एक सेट ए है, उसमें से सब्ट्रैक्ट किए हैं बी को। इसका मतलब होता है कि दिस सेट, ये जो a माइनस बी का एक सेट होगा, इट कंटेंस ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। कहने का मतलब है कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। अब यूनियन क्या होता है उसको ध्यान से समझो। यूनियन में आ जाते हैं। यूनियन में जैसे मान लो ए कोई सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। जैसे सपोज करो ऐसे लिखा मैंने कि ए बिलोंग्स टू, पहले तो ऐसे लिख लिया कि ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, जहां पे ए जो है वो बिलोंग्स टू, सपोज करो कुछ भी ले लो, 5 to 11, और बी जो है वो ले लिया 2 to 6। ठीक है, अगर ऐसा ले लिया तो अब तुम लोग को यह पता चल चुका है कि अगर ए और बी इंटीजर्स हैं, तो ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट में अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोज, इसको दूसरे वाले को, बी को भी क्लोज ब्रैकेट में ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज ब्रैकेट में है ना, तो 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया ए के एलिमेंट्स। बी का एलिमेंट्स जो है वो क्लोज ब्रैकेट 2 to 6 के सारे इंटीजर्स होंगे, मतलब 2 से 6 के बीच में, और 2 और 6 भी इंक्लूड होंगे क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, तो जितने भी इंटीजर्स होंगे वो बी के एलिमेंट हो जाएंगे। तो बी के एलिमेंट हो गया 2, 3, 4, 5, 6, बस 2 से 6 के बीच में लिख दिया हमने। अब ये जो अंदर में जो होते हैं नंबर्स, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बी के अंदर कितने हैं, 3 और 2, 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी। इसका मतलब है कि जो ए यूनियन बी होगा, उसमें कौन से नंबर्स आ जाएंगे, उसके एलिमेंट्स वो सारे नंबर हो जाएंगे जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ए में क्या क्या प्रेजेंट है, बी में क्या है, देखो ए में तो 5 से लेके 11 तक है, और बी में क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो लिखना शुरू किया तो ए और बी मिला के क्या क्या हो गया हमारे पास, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया। अब यहां अगर 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है तो 2 बार नहीं लिखेंगे। इसका सीधा सा मतलब होता है कि मतलब मेरे पास 5 है, अब ए में भी है और बी में भी है, ये नहीं लिखना है। किसी ने पूछा कि ए के पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है और बी के पास 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी मिला के कितने हुए, तो हम बोलेंगे ना कि ए और बी मिला के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है।
या ये बोलोगे कि 2 3 4 5 फिर 6 फिर 6, ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखते हैं यूनियन वाले सेट में, ठीक है। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरीके से यू एक साइन होता है उससे। कहने का मतलब कि अगर ऐसा लिखा हुआ है ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे ए यू यूनियन बी, तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाता है रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, यू साइन का मतलब यूनियन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर कॉमन और प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, मतलब इसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में होंगे, जो ए और बी दोनों में होंगे। तो जरा देखो, तो सबसे पहली चीज तो इसको लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ऐसे यू का उल्टा साइन। इंटरसेक्शन को उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को सीधा यू से। तो कहने का मतलब अगर कंफ्यूजन हो कभी तो यूनियन यू से ही शुरू होता है, तो यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अपने मन से दूसरा वाला इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन में कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले, इसी चीज में ए की वैल्यू कितनी है, ये बी में एलिमेंट्स क्या क्या है 2 3 4 5 6। तो अगर हमें कहीं, ये तो पहला, अगर हमें कहीं ए इंटरसेक्शन बी निकालना हुआ, इंटरसेक्शन इसका मतलब कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें वही वैल्यू चाहिए, वो एलिमेंट्स चाहिए विच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, जो दोनों में प्रेजेंट है। तो ए और बी में क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हो गए, एक तो 5 और 5 हो गया जो दोनों में है, और एक 6 और 6 हो गया जो दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और 6। डिस्क्रीट ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट है, 5 से लेके 6 तक नहीं लिखना है हमें लिखना है सिर्फ 5 और सिर्फ 6, क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, अगर इसी चीज में बोले कि a माइनस बी निकालो, मतलब a माइनस बी का मतलब हमें a माइनस बी का जो एलिमेंट होगा वो a का वो एलिमेंट होगा जो b में नहीं होगा। कहने का मतलब है कि a में 5 और 6 कॉमन है ना, b में भी 5 और 6 के, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। a में से वो एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे जो b में प्रेजेंट है। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 7 से लेके 11 तक। तो a माइनस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कहां से कहां तक होंगे, 7 8 9 10 11। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखो, मान लिया मैंने कोई ऐसे ही सेट दे दिया अपने मन से, ए कोई सेट दिया जिसके एलिमेंट्स है -2 -2 -1 0 5 9 11 13। बी है कोई सेट जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 8 9, ठीक है। अब मैंने पूछा कि फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, चौथा बी यूनियन ए, पांचवा बी इंटरसेक्शन ए, और छठा बी माइनस ए, ठीक है। चलो शुरू हो गया इसको सॉल्व करने में। पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिला के कितने कितने नंबर्स हैं, तो ए और बी के मिला के कितने नंबर्स हो गए, ए और बी को मिलाकर देखो तो एक तो हो गया -2 -1 0, फिर 1 2 3 4, फिर 5, फिर 8, फिर 9 11 13। जो रिपीट है उनको तो छोड़ ही दिया है, 5 और 9 रिपीट है तो बार बार थोड़ी लेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। तो ए के पास, अगर ए के पास इतने सारे नंबर्स हैं, बी के पास इतने सारे नंबर्स हैं, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, सारे पॉसिबल नंबर्स, यानी -2 -1 0, फिर बी के पास 1 2 3 है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 5 दोनों में है तो 5, 8 फिर बी में है, 9 दोनों में है, फिर 11, फिर 13। ये हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद सेकंड पार्ट में आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ वही नंबर्स लेंगे जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में प्रेजेंट है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है, तो मतलब एक तो हो गया 5, दूसरा हो गया 9,
5 और 9, और तो कोई नंबर्स कॉमन नहीं है, नहीं, तो लिख लो इसमें क्या आएंगे, सिर्फ 5 और 9। a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी मतलब वो एलिमेंट ऑफ a जो b में नहीं है, जो दोनों में कॉमन है वो माइनस हो जाएंगे। तो इसमें क्या है देखो, तो 5 और 9 दोनों में कॉमन है ना, तो 5a में से 5 और 9 घट जाएंगे क्योंकि b में है, तो बचेगा क्या, a माइनस बी, मतलब a का वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है वो सारे आंसर हो जाएंगे a माइनस बी के। तो क्या हो जाएंगे देखो, तो ये सारे हो जाएंगे -1 -2 -1 0 और 11 और 13, बस तो लिख लिया -2 -1 0 11 और 13। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, ए यूनियन ए लिख दिया है हमने, एक्चुअली लिखना था मुझे बी यूनियन ए। फोर्थ में आ जाओ, बी यूनियन ए, मतलब फिर से बी और ए मिला के, तो फिर से बी और ए मिला के वही सारे नंबर्स हो जाएंगे, -3 -1 0, फिर 1 2 3 4, फिर 5, फिर 8, फिर 9, फिर 11 13, मतलब वही सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। करना खुद से ट्राई, वही सारे एलिमेंट्स आएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 8 9 11 13। उसी तरीके से फिर फिफ्थ में जाओगे तो B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन मतलब दोनों जो B और A दोनों में कॉमन हो, तो B इंटरसेक्शन A में फिर से वही दोनों कॉमन है ना, 5 5 5 5 कॉमन है और इधर से 9 9 कॉमन है, तो इसमें भी क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, सिर्फ 5 और 9। अब B माइनस A अगर निकाला जाए, लास्ट क्वेश्चन, B माइनस A कहने का मतलब कि वो एलिमेंट, वो B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है वही B माइनस A होंगे। मतलब B के कौन कौन से एलिमेंट A में नहीं है, तो 1 2 3 4 A में नहीं है और 8 A में नहीं है, बाकी 5 और 9 A में है, तो इनको छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 और 8। तो आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 8। क्लियर है। अब यहां एक छोटी सी चीज अगर ध्यान दे पाए होगे तो वो देखे होगे तुम लोग कि जो A यूनियन B का एलिमेंट है वही B यूनियन A का भी एलिमेंट है, जो A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है वही B इंटरसेक्शन A का भी एलिमेंट है, बट जो A माइनस B है वो B माइनस A के इक्वल नहीं है। तो यहां से एक नोट करके लिख लो, नोट, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A होता है, B A इंटरसेक्शन B वो B इंटरसेक्शन A के ही इक्वल होता है, बट A माइनस B नॉट इक्वल टू B माइनस A। इस साइन को बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ये जो साइन है ना, इक्वल टू को मैंने काट दिया है, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट समझ में आ गया, ओपन ब्रैकेट समझ में आ गया, यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे इन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि x बिलोंग्स टू 2 to 7 और क्लोज ब्रैकेट है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये नंबर लाइन बनाया मैंने, ये वैल्यू 0 होती है, इधर साइड कहीं चले जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, बचपन में पढ़े होगे नंबर लाइन। लेफ्ट को 0 के लेफ्ट में जाओगे तो निगेटिव नंबर्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से इधर चलते गए तो कहाँ पहुंच जाएंगे, इन्फिनिटी। लेफ्ट को अगर चलना शुरू किया, इधर साइड चलते गए तो कहाँ पहुंचेंगे, माइनस इन्फिनिटी, निगेटिव ऑफ इन्फिनिटी पहुंचेंगे। तो लिख दिया, इधर इन्फिनिटी तक जाएंगे और इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है -2 to 7, तो क्या इसका मतलब, हमने ये तो समझ गए ना, हम अपने मन में समझेंगे कि इसका मतलब है कि x जो है वो 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा, और 7 के इक्वल होगा या 7 से छोटा होगा। तो नंबर लाइन पे अगर देखा जाए तो मैंने यहां लिखा 0, यहां लिख दिया 2 और यहां लिख दिया 7, मतलब हमें जो
जिनसे मतलब है सिर्फ वही नंबर्स लिखा। वैसे तो 0 नहीं भी लिखते तो चल जाता, हमें मतलब क्या है, सिर्फ 2 और 7 से ना, तो हमने 2 लिखा, 7 लिखा नंबर लाइन पे। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, तो हम बोलेंगे कि जो x की वैल्यू होगी वो 2 से लेके 7 तक होगी। इस लाइन का क्या मतलब है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन का मतलब है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन पे, कितने पॉइंट्स होते हैं किसी भी लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। मतलब अगर और 2 से 7 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, रैशनल इरेशनल जोड़ के कितने नंबर्स आ जाएंगे इसमें, छोटे 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 इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे 2 से 7 के बीच में, 3 4 5 6 2.1 2.2 3.1 3.01 5.12 कितने नंबर्स आ जाएंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। लिख लो भाई, बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर इज इनफाइनाइट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब इनफाइनाइट नंबर, मेरा सॉल्यूशन क्या है कि 2 से 7 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो सारे एक्सेप्टेबल हैं। अगर यहां लिखा हुआ है कि x जो है वो 2 या 2 से बड़ा, 7 या 7 से छोटा, तो 2 या 2 से बड़ा या 7 या 7 से छोटा तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना। तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हमने इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे 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 कैसे लोकेट करेंगे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन ये दिखाता है कि 2 से 7 तक की सारी वैल्यूज हमारे आंसर में इंक्लूडेड है, 2 से 7 तक की। अब ठीक है, अब यहां क्लोज ब्रैकेट है ना, तो क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि 2 भी चाहिए और 7 भी चाहिए। हमें 2 भी चाहिए x की वैल्यू और 7 भी चाहिए x की वैल्यू, वो भी एक्सेप्टेबल है। 2 और 7 बाउंड्रीज भी। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको 2 पे एक ऐसा सॉलिड डॉट लगा देते हैं और 7 पे एक सॉलिड डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज हैं वो 2 या 2 से बड़ी, 7 या 7 से छोटी होंगी। मतलब ये x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 7 रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात। अब जैसे कोई नंबर है जो बोल रहा है कि, मान लो एक एग्जांपल और दिया मैंने, x बिलोंग्स टू, ओपन ब्रैकेट ले लिया, -3 से 4, ओपन ब्रैकेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो एक नंबर लाइन बना लिया। हमें जो बाउंड्री क्या है, एक -3 है, एक 4 होगी। इसमें भी किसी को डाउट है क्या कि -3 इधर क्यों लिखा, 4 इधर क्यों लिखा, आपने 4 को इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बालक नंबर लाइन पे अगर यहाँ 0 होता है तो छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में आता है। ठीक है, तो अब -3 से 4 तक के बीच की सारी वैल्यूज आंसर है कि नहीं है। -3 से 4 तक के बीच में सारे इनफाइनाइट नंबर्स हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो इस केस में भी जो सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो वो ऐसे ही दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन से, सारे नंबर्स ऐसे ही रिप्रेजेंट होंगे स्ट्रेट लाइन से। बट अब बोलेगा कि डिफरेंस क्या है, इस केस में हमने यहां डॉट लगाया था सॉलिड, तो ये इसका मतलब ये था कि 2 भी और 7 भी इंक्लूड है, बट यहां तो 2 और 7 इंक्लूड नहीं है। तो क्या करेंगे, तो बच्चे यहां डॉट की जगह एक ऐसे खाली बबल लगा देते हैं, हॉलो सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि -3 एक्सेप्टेबल नहीं है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है हमारे आंसर में, लेकिन -3 से थोड़ा भी अंदर को शिफ्ट करेंगे राइट साइड की ओर, तो सारे नंबर्स -3 से 4 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे वो सारे एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो मैंने इस चीज को नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एक और देखो, मान लो लिखा है x बिलोंग्स टू 4 से लेके 8 तक, क्लोज ब्रैकेट। फिर से हमने क्या किया, ऐसे लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 8 लिखा और 4 से 8 तक अब एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या कह रहा है वो कि 4 भी इंक्लूडेड होगा ना, तो 4 को भी इंक्लूड कर लिया, 8 भी इंक्लूड होगा, 8 भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। मान लो पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने, x बिलोंग्स टू 3 से 5 तक, दूसरा -2 से 8 तक, तीसरा x बिलोंग्स टू 7 से 11 तक, चौथा x बिलोंग्स टू -7 से -5 तक। ठीक है, चलो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इन चारों को। क्या किया हमने, नंबर लाइन बनाना शुरू किया, तो चारों के लिए 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन और 4 नंबर लाइन बना लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन, सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। पहला क्या कह रहा है कि 3 से 5 तक का सारा वैल्यू, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 3 से 5 तक का सारा वैल्यू। अब दिक्कत यह है कि बाउंड्री इंक्लूड है, 3 और 5 इंक्लूड है, तो क्लोज ब्रैकेट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्लोज ब्रैकेट है ना, तो बोलेंगे यस 3 और 5 भी इंक्लूड है। तो 3 और 5 इंक्लूड होता है तो सॉलिड डॉट लगाते हैं उनको इंक्लूड, उनके इन्वॉल्वमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी चलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -2 से 8 तक की सारी वैल्यूज, लेकिन -2 और 8 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, बाउंड्री नहीं चाहिए, तो -2 पे खाली छोड़ देंगे, 8 पे भी खाली छोड़ देंगे। ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का कि -2 और 8 इंक्लूडेड नहीं है, बट यहां सॉलिड लगाने का मतलब है कि -3 और 5 भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 7 से 11, तो फटाफट मैंने पहले तो लिमिट बना लिया 7 to 11। अब क्या कह रहा है वो कि 7 से 11 का सारा वैल्यू, तो ले लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया 7 से 11 तक सारी वैल्यूज, लेकिन 7 इंक्लूडेड है, तो हाँ है, तो 7 को हमने इंक्लूड कर लिया। 11 इंक्लूड है, तो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 11 पे ओपन ब्रैकेट है, तो 11 नहीं चलेगा, 11 से छोटा कुछ भी वैल्यू होगा तो एक्सेप्टेबल होगा x के लिए, तो 11 पे क्या बना देंगे हम, हॉलो। ठीक है, दूसरे में क्या करेंगे, यहां -7 है, -5 है, -7 से -5 तक, ठीक है, -7 इंक्लूडेड होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है -7 पे, क्लोज ब्रैकेट में -5 है, तो -5 इंक्लूडेड होगा, तो यस होगा, तो -5 को कर लिया। बस ऐसे ही अगर कुछ भी दिया रहे तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे नंबर लाइन दिया हुआ है, यहां पे मैंने लिखा है -8, यहां लिखा हुआ है -3, इस तरीके से ड्रॉ किया है। एक और नंबर लिया है 3, 7, ऐसा नंबर लिया है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, पहले वाले से ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें जो x की वैल्यूज रही होगी ओपन ब्रैकेट -8 से -3 तक रही होगी, दूसरे वाले में जो x की वैल्यू रही होगी बिलोंग्स टू, x की वैल्यू मतलब x बिलोंग्स टू, जैसे हम जहां से, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो मैं लिखूंगा ना x बिलोंग्स टू बिहार, आप यूपी से बिलोंग करोगे या कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से, तो लिखेगा बिलोंग्स टू, तो x इस रेंज में बिलोंग करता है, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो इसी रेंज में लाई करेगी, तो इसीलिए उस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस केस में क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू। अब 3 देखो तो 3 पे सॉलिड डॉट है, मतलब 3 इंक्लूडेड होगा, तो 3 के पास क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 3 इंक्लूड है हमारे आंसर में। 7 के पास खाली है, मतलब 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देखा, जैसे मान लो a कोई नंबर है, ठीक है, a कोई सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू -3 से 5 तक है। ठीक है, B जो है वो बिलोंग्स टू 1 से 8 तक। क्लियर है,
तो हमें अगर नंबर लाइन को देखें, अगर सबसे पहले नंबर लाइन को देखा जाए तो क्या होगा। अगर मैं ए का नंबर, एक नंबर लाइन बनाया मैंने ऐसे करके, ए और बी को मैं इन दोनों को मैं सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, सेम नंबर लाइन पे। तो हमने क्या किया, दूसरे कलर से मार्क करता हूं। मैंने ए का बाउंड्रीज डिफाइन की। ए की बाउंड्रीज क्या है, -3 है, 5 है। बी की बाउंड्रीज क्या है, 1 है और 8 है। तो 1 कहीं ना कहीं 5 से पहले और -3 के बाद जाएगा ना 1। तो हमने 1 को क्या किया, इधर कहीं मार्क किया, 1 इधर ही आएगा, और 8 ऑब्वियसली 5 के बाद आएगा। तो हम नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में मार्क कर लिया सबको। अभी सिर्फ हमने कहा था ना, सिर्फ बाउंड्रीज लिखते हैं, बीच का कोई नंबर। तो कोई बोलेगा कि सर 0 भी तो होता है, तो 0 लिख लिया ऐसे करके। नहीं, तुम्हें पता है कि 0 इसके बीच में होता है, बट लिखते नहीं है उसको कभी नहीं लिखते हैं, सिर्फ बाउंड्रीज लिखते हैं। बाउंड्रीज लिख लिया। अब रिप्रेजेंट करने चलते हैं भाई सारे नंबर्स। तो ए को रिप्रेजेंट करना हुआ तो कहां से रिप्रेजेंट करेंगे, -3 से 5 तक ना। तो -3 से 5 तक लाइन खींचा, और -3 भी इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट में, और 5 भी इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट में। नेक्स्ट आ जाओ, बी को रिप्रेजेंट करें अगर, ये तो हमारा हो गया ए का रिप्रेजेंटेशन जो अभी हमने रिप्रेजेंट किया। बी को हम इसी नंबर लाइन पे थोड़ा ऊपर की तरफ करते हैं। तो बी क्या है हमारा, देखो ध्यान से, 1 से 8, तो 1 से लेके 8 तक बी है। 1 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है। 8 इंक्लूडेड है क्या, हाँ जी है। क्लियर है, कर दिया। अब ध्यान से देखो, गेम यहां से शुरू होता है। पहला चीज जो मुझे निकालना है वो ए यूनियन बी निकालना है। दूसरा चीज जो निकालना है वो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तीसरा चीज जो निकालना है वो ए माइनस बी निकालना है। और चौथा चीज जो निकालना है वो बी माइनस ए निकालना है। यहां से इस ग्राफ को देख के, तो पहली चीज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब जो ए और बी मिला के सारा है। तो यहां से अगर शुरू करें तो यहां तक तो ए है ना, और उसके बाद फिर बी यहां से यहां तक है। तो अगर इन दोनों को मिला दूं तो मैं बोलूंगा ना कि यहां से लेके पूरा यहां तक ए यूनियन बी है। ध्यान से समझो, फिर से समझो। ए जो है वो यहां से देखो, इस रीजन में बी नहीं है ना, ये हमारा बी है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है ये हमारा बी है, और ये वाला ए है, ये वाला। अब ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी मतलब जो ए और बी दोनों मिला के कहां से कहां तक हो गए। तो ए जो है वो खुद यहां से यहां तक है। बी जो है वो यहां तो नहीं है -1 पे, लेकिन बाकी हर जगह है 8 तक। इसका मतलब है कि -3 से 1 तक तो ए है, उसके बाद 1 पे बी नहीं है लेकिन ए तो है। तो ए और बी मिला के 1 तो है ही। अब उसके आगे अगर बढ़ना शुरू करूं तो यहां तक तो ए ही था, उसके आगे बी है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला के बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर -3 से लेके 8 तक चले जाओ, कहीं ना कहीं ए या बी में से कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो ए यूनियन बी जो होगा वो इक्वल टू का साइन हटा दे रहा हूं मैं, सीधे लिख रहा हूं बिलोंग्स टू -3 से 8 तक होगा ना। अब बोलेंगे क्या -3 होगा क्या, तो बोलेंगे यस -3 तो है, सॉलिड डॉट है, -3 है, तो -3 भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। 8 पे सॉलिड है क्या, तो देखा 8 की तरफ, बोला अरे हाँ 8 पे सॉलिड है, तो 8 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन पार्ट हो। तो कितने बालकों को लग रहा है कि सर यही वाला रीजन जो है वो कॉमन पार्ट है, बिल्कुल लाइट शेड में दिख रहा होगा ग्रीन से, यही वाला रीजन कॉमन पार्ट है। मतलब 1 से 5 तक कॉमन पार्ट है, मतलब 1 से लेके 5 तक का सारा नंबर जो है वो कॉमन है। ठीक है, 1 से 5 तक अगर सारा नंबर कॉमन है, ये वाला जो मैंने ग्रीन से शेड किया है अगर दिख रहा होगा तो ये पार्ट होगा कॉमन। ठीक है, चलो लिख लिया हमने अपने आंसर्स को कि बिलोंग्स टू 1 to 5, क्योंकि दोनों जो कॉमन पार्ट होता है वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं कि 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा या ओपन। तो 1 बी में है क्या, नहीं है, बट ए में है क्या, तो लाइन ड्रॉ है, मतलब ए में है। अब 1 जो है वो बी में नहीं है और ए में है, तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा कभी भी। मैंने बोला ना ए इंटरसेक्शन बी में वही वैल्यू लेते हैं जो ए और बी दोनों में हो, बट 1 पे 1 जो है 1 वो तो बी में है ही नहीं, तो इसीलिए
1 जो होगा वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो बाउंड्रीज पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। 5 पे आ जाओ, 5 पे है। अब देखो 5 को 1 मिनट, 5 को अगर हम देखें, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। 5 को देखो ध्यान से, 5 को अगर देखा तुमने ध्यान से, तो 5 जो है वो इस लाइन पे भी है, क्योंकि उसमें कहीं ऐसे नहीं है ना हॉलो, हर जगह लाइन ड्रॉ है, मतलब है। और 5 दूसरे वाले में भी है, ए में भी है, मतलब 5 जो है वो बी में भी है और ए में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी 5 होगा। क्लियर है? ए माइनस बी के एलिमेंट्स बताओ। ए माइनस बी क्या होता है? वो एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो ऐसा कौन सा इलाका है, मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसा कौन सा इलाका ऑफ ए विच आर नॉट इन बी? तो सिर्फ इतना वैल्यू है कि नहीं, यहां से लेके यहां तक, -3 से 1 तक ए का वो पार्ट है जो बी में नहीं है। तो मैंने लिख लिया -3 से 1। अब बोलेंगे कि -3 क्या ए में है? तो बोलेंगे हाँ ए में है। और -3 बी में नहीं है? तो बोलेंगे हाँ नहीं है। तो a माइनस बी में -3 तो होगा, क्योंकि a में -3 है और b में -3 नहीं है। तो a माइनस बी में वही a का वैल्यू लेते हैं ना जो b में नहीं हो, तो -3 तो होगा a माइनस बी में। इसका मतलब -3 a माइनस बी में होगा, तो -b पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। 1 पे आ जाओ। 1 अगर दोनों में होगा, अगर 1 जो है a में है, 1 दिख रहा है क्योंकि 1 पे लाइन खींचा हुआ है। देखो ध्यान से, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इन सब लाइंस को इरेज कर दिया। अब देखो 1 जो है वो बी में, ए में है ना, ए में है ना 1, ए में है, बी में है क्या? बी में नहीं है 1। इसका मतलब है कि वो वैल्यू ऑफ ए विच आर नॉट इन बी इज एक्सेप्टेबल फॉर ए माइनस बी। तो 1 भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो 1 भी एक्सेप्टेबल होगा। बी माइनस ए में वो इलाका ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बी माइनस ए निकालना है, मतलब बी का वो पार्ट जो ए में ना हो, तो यही वाला इलाका होगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया 5 से लेके 8 तक। अब 5 पे 5 जो होगा वो बी माइनस ए में होगा क्या? 5 जो है वो बी में तो है, बी में तो है 5, ए में भी है। अब दोनों में रहेगा तो बी माइनस ए होगा क्या? कभी वो नहीं होगा, क्योंकि बी माइनस ए में सिर्फ वही बी चाहिए जो ए में नहीं हो। तो 5 जो है वो बी में भी है और ए में भी है, तो 5 जो होगा वो बी माइनस ए का एलिमेंट नहीं होगा, तो 5 को एक्सक्लूड कर देंगे ओपन ब्रैकेट लगा के, मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है। 8 पे आ जाओ। 8 बी में है क्या? तो सॉलिड डॉट लगा हुआ है तो बी में है। 8 ए में है क्या? तो ए तो 5 तक ही है, इधर तो ए ही नहीं है, ए तो यहीं तक है ना, इसके इधर तो ए है ही नहीं, तो इसका मतलब ए में 8 नहीं है और बी में है, इसका मतलब बी माइनस ए में 8 होगा। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना इस लेक्चर को, यह समझना बहुत जरूरी है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन से क्लोज और ओपन ब्रैकेट की इंफॉर्मेशन निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इनइक्वालिटीज के लिए। ठीक है।